डी लिंक, ओके। डी लिंक पे हमने पहले भी डिस्कस तो किया था, क्या हाँ, किया कई था बार याद तो बात हुई नहीं है, है। लेकिन हाँ, कुछ समय हो गया हाँ अब। देखते हैं, जी, देखते हैं क्या दिखता है। 508, जी। ओके। सो रावण दसानंद जी काम करिएगा। अभी क्या है, अभी जब राजीव जी इस पे चार्ट लगाएंगे ना तो देखिएगा बहुत ध्यान से, 20 और 21 दो दिन के कैंडल एकदम लगते हैं जुड़वा भाई। ओके, जैसे आपने रावण और दशानन लिखा है तो दोनों एक ही चीज है, वैसे ही इनके कैंडल भी एकदम जुड़वा भाई हैं। ओके, मतलब बिल्कुल क्लियर है, ये जो डीलिंक है ये 370 से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा रहता है ऐसा। और 475 पे, मतलब ये 100 रुपए का रेंज है, इसमें ये घूम रहा है। तो अब इसका ध्यान आप ऐसा कीजिएगा, 475 पे लगाइएगा। ओके, मतलब ये है कि अगर 475 निकला तो आपको ये पैसा दे सकता है। ओके, तो मतलब ये फोर होगा सेवन कि फिर इनका भाव तो आ जाएगा, अगर 475 हाँ, निकल गया तो। हाँ 508 इनका भाव है। क्लियर है, क्लियर है। चार हाँ, सौ लेकिन पचहत्तर अगर लेकिन निकला, अगर 475 निकलेगा तो फिर इनके भाव पे ही रुक जाएगा, या कुछ पैसा देकर जाएगा? नहीं 475 मतलब फिर तो वो अपना 590 की तरफ बढ़ना चाहिए ना, तरीका तो यही है। मतलब पहले ओके। बढ़ेगा 520-25 और 525-30, फिर वहां के बाद देखते हैं कितना जा सकता है। जी। तो शुरुआत में आप 590 के आसपास देख रहे हैं कि अगर 475 निकल गया तो 525 और फिर 590 के आसपास, मोटा मोटी 600 काउंट कर लें अगर। अ, तो ये पूरा डब्ल्यू ही क्यों नहीं बना देगा? आज बहुत सारे चार्ट्स पे एक पोटेंशियल डब्ल्यू दिखता है, लेकिन बाजार की हालत देखते हुए कहीं से समझ में नहीं आता बनेगा कैसे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डब्ल्यू बना है, बिकॉज इसमें लोअर टॉप है। और जी, ये जो लोअर टॉप है, वैसे पॉइंट तो है राजीव जी, लेकिन इसकी चीज़ को ना 475 के ऊपर डिस्कस किया जाए तो शायद मैं कुछ बेहतर बता पाऊँ, कुछ अच्छी चीज़ बता पाऊँ इसको। जी। अगर कंपनी का ग्रोथ देखा जाए, पिछली बार जब भी शायद बात हुई थी तो मुझे लगता है कि मेरी बातचीत वही हुई होगी जो आपने अभी वो पिछले कौन से शेयर पे आपने बात कही थी, शायद विक्रम सोलर पे, कि सालाना नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन तिमाही आंकड़े देखिए तो ये अटक गए हैं भाई साहब 350 पौने 400 के फेर में। अभी इनका मार्च तिमाही का आंकड़ा इनका भी नहीं आया है। पिछली तिमाही में थोड़ी सी इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखी थी, वाई वाई ग्रोथ भी दिखी थी। दिसंबर तिमाही में थोड़ा सा ऐसा लगा गाड़ी चलनी शुरू हुई है। तो क्या इंतजार किया जाए, 475 का या मार्च तिमाही में फिर से ग्रोथ देखने का? हम्म, इनकी जो सिचुएशन है वो जो हमने देखा था उससे तो बेहतर है, 1100 करोड़ वाला। क्यों बेहतर है, इसको कैसे समझाएं, देखिए समझा देते हैं। तो भाई साहब, इसका करीब करीब आप समझिए कि 5 से 10% ये रेंज का सेल्स इम्प्रूवमेंट तो है। ओके, तो 5 से 10% का सेल्स इम्प्रूवमेंट है, 9% पे मार्जिन स्टेबल है, और इधर जी। में कुछ है नहीं, और इधर में 15, और इधर में और प्रॉफिट देखा इनके जाए तो वही मुनाफे देखिए, इनके लगता है टॉप मैनेजमेंट को मन में बैठ गया है कि भैया मुझे अ, हर तिमाही में 25 करोड़ रुपए आ जाए मुनाफे के तौर पे, बच जाए, मैं खुश हूँ। उससे ज्यादा इनको चाहिए नहीं। अब देख के क्या लगता है, वो यही लगता है कि ये अपना जस्ट वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कोई मतलब सेल्स और प्रॉफिट में इतना दम नहीं है, इंक्लूडिंग मार्जिन में इतना दम नहीं है कि ये 15-16 पी के ऊपर के कोई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। तो बाकी इनकी कृपा जो रुकी रहेगी वो क्वार्टरली रिजल्ट में रुकी रहेगी।
जब तक वो आपका जी। 10% के ऊपर सेल्स में नहीं भागेगा, ये भी आपका 475 और नीचे में 375 यही रेंज में घूमता मैं इस रहेगा। तरह के आंकड़ों पे सुमेश एक आपसे जेनेरिक सवाल पूछ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं। जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ, सेल्स के आंकड़े, मार्जिन के आंकड़े अ, और मुनाफे के आंकड़े हर बार मतलब आपको एक फिक्स्ड पैटर्न पे लगता है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठ के लिख रहा है कागज पे कि हाँ, इतना कर दो। हाँ, पॉइंट तो आपका वैलिड है, लेकिन इसमें अब इससे ज़्यादा सेल्स पुश नहीं हो पाएगा। तो दोनों देखिए, डी लिंक, टीपी लिंक यही सब मेन चलते हैं, जो मेन है। तो इसमें ऑलरेडी इनके पास काफ़ी कुछ शेयर है, तो बहुत ज़्यादा सेल्स इसमें पुश नहीं हो पाएगा आज की तारीख में, लगता तो यही है। और 5-10% ये सेल्स में कितना ज़्यादा और ग्रोथ और वैल्यूएशन लेके आ सकते हैं। बहुत थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं लोग। जी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अभी जो मार्च तिमाही के आंकड़े आएँगे, उसमें ग्रोथ का कैसा हाल समाचार रहता है, और दूसरे टेक्निकली 475 पार होता है या नहीं। 475 पार होता है तो एक बार फिर से आप वापस समझने के लिए सवाल को लेकर के आ सकते हैं कि उसके बाद क्या उम्मीदें रखी जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ नीचे कहीं पे कोई लक्ष्मण रेखा बनती है या नहीं? नीचे में लक्ष्मण रेखा 100 रुपये नीचे है राजीव जी, क्योंकि मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन तो एकदम 6% 7% के आसपास टिका हुआ है। भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट में तो होना चाहिए ना, कम से कम। जी। तो मारो ही तो जनरेट कर रहे हैं ठीक ठाक। देखिए भाई, ऐसा है कि बिकॉज ये आरओई अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं 21% के आसपास, इवन ये वैल्यूएशन सस्टेन कर रहा है। अदरवाइज 6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, 9% का इधर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और 5-7% का सेल्स ग्रोथ, ये वैल्यूएशन भी मुश्किल है। तो फिर मामला ऐसा ही है कि चूंकि थोड़े पैरामीटर्स इनके बेटर हैं आर ओ आर ओ सी के, तो ये वैल्यूएशन सस्टेन हो रहा है। अदरवाइज ये वैल्यूएशन भी आपका 10 टाइम के आसपास चला जाएगा प्राइस अर्निंग का। और इनका हिस्टोरिकल रेंज क्या रहा है, हिस्टोरिकल रेंज क्या रहा है, देखिए मैंने ठीक ही बोल दिया आपको एक झटके में। इनका हिस्टोरिकल रेंज भी यही रहा है कि नीचे 10 के आसपास बॉटम होते हैं और ऊपर 15-17 के पास जाता है। तो दैट इज द रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर डी लिंक। तो अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग इज इन द प्राइस। अब यहाँ से इनका सेल्स ग्रो होना है तभी और प्राइस मिलेगा, अदरवाइज यहीं रुक जाएगा। जी। तो मोटी बात की अगर तिमाही नतीजों में सेल्स बढ़ती हुई दिखती है तो फिर 475 भी पार होगा, ऊपर की उम्मीदें भी रख सकते हैं, और नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। अब वो तो उनको देखना है, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि अगर ये आपका वेज पैटर्न जो बन रहा है विथ अ फ्लैट बॉटम, तो जी। मार्केट का ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद सेल्स और मार्जिन बॉटम आउट हो रहा है, और यहाँ से जो ट्राजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। बट वो चीज़ तभी जी। है जब वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो आपको प्राइस मूवमेंट बहुत शार्प मिलेगा, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट वन ओके। क्वार्टर 2 क्वार्टर्स वैसा नंबर चाहिए। जी। तो मतलब ये कि धैर्य रख कर के बने रहें तो शायद अंततः रिवॉर्ड मिल जाएगा। हाँ, बिकॉज बहुत मजबूती से 360 के आसपास का होल्ड किया हुआ है बॉटम में। जी। बिल्कुल। वो भी एक पहलू है कि आप देख लीजिए, आप उतनी गहराई तक क्या आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं, वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि खरीद भाव इनका कितना था, शायद 508 बताया था ना, कितना था? हाँ, 508 ही था। जी।